कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो गिर गया नीचे वो बच गया और जो जल गया वो खो गया। लेकिन देखा जाए जो नीचे गिर गया तो व्यर्थ चला गया, और जो जल गया वो जला नहीं, वो रोशनी बन गया, प्रकाश बन गया। आपकी जिंदगी में जो चीजें, जो समय रोशनी बन गया, प्रकाश बन गया, ज्ञान बन गया, अनुभव बन गया, मधुर याद बन गया, ऊंचा उठाने का कारण बन गया और आपकी जिंदगी का पुण्य बन गया, तो समझ लीजिए वो खोया नहीं है, वही तो पाया है। कबीर कहते हैं ना, चलती को गाड़ी कहे बने दूध को खोया। उलट बादशियां है ना कबीर की। भीजे अंबर बरसे कंबल, कंबल से पानी गिर रहा है और अंबर आसमान बादल भीग रहा है, तो विषय ना बदल जाए, फिर वहीं लेकर जाएंगे। वो कहते हैं कि चलती को गाड़ी कहे, जो गाड़ दी जाए उसी को तो गाड़ी बोलते हैं ना, लेकिन हम लोग किसे कहते हैं? जो चल रही उसे गाड़ी बोलते हैं। बने दूध को खोया, और जिसे पका पका कर खोया बनाया हो तो वो तो खोया नहीं, वो तो पाया है ना। बड़ा प्यारा उनका दोहा है, कभी ध्यान से सुनना, ध्यान देना उस पे। रंगी को नारंगी कहे, जिसका रंग है रंगीन को नारंग, जिसमें रंग नहीं है उसे नारंगी का मतलब होता जिसमें रंग हो ही नहीं। करंगी को नारंगी कहे, बने दूध को खोया, और चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। तो बूंद जो है जब सागर में गिरती है तो वो खो नहीं जाती, सागर बन जाती है। लेकिन एक बात तो उन्होंने बड़ी अद्भुत कही कि बूंद समाई समुद्र में, यह जानत सबको है, सबको ही जानते हैं सागर में बूंद गई। समुद्र समाया बूंद में, बिरला बूझे को है। पूरा पूरा समुद्र एक बूंद में है कि इसे तो कोई कोई जानता है। आप सबके पिंड में ब्रह्मांड है और आपके घट में ही आपका परमात्मा है, कि जिस दिन इसकी अनुभूति हो जाएगी उस दिन सच में असली ज्ञानी बन जाओगे। तो 8 अमृत संदेश हैं, बूंद समझ लीजिए, 8 बूंदें गीता की, उन पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो 12वें अध्याय के वे श्लोक, गीता का 12वां अध्याय, जिसमें भगवान आखिर में एक शब्द बोलते हैं, स में प्रिय, स में प्रिय, स में प्रिय, वह मेरा प्यारा। मतलब एक लोग वे जो भगवान को प्यार करते हैं, भक्त कहलाते हैं ना। जो भगवान को प्यार करें, एक वे लोग, और एक वे जिन्हें भगवान प्यार करें। एक वे जो भगवान को चाहे और एक वे जिनको भगवान चाहे। तो जिन्हें भगवान चाहे वो कौन से होते हैं, कैसे होते हैं? तो भगवान उनकी पहचान बनाते हैं। और अद्भुत बात उन्होंने कही कि भक्त की स्वाभाविक स्थिति क्या होती है जब भक्ति उतर जाए ना हृदय में, जिंदगी में भक्ति रस आ जाए। जैसे किसी को सेवा में रस आने लग जाए। सेवा में जिनको रस आता है तो वो मान अपमान सब भूल जाते हैं, पूरी चेतना उनकी एक ही काम में लग जाती है कि मैं कैसे इस दुनिया में पीड़ित लोगों का, असहाय लोगों का, बेसहारों का कैसे सहारा बन सकता हूं, और क्या कर दूं, क्या क्या करूं इस धरती के लिए, मानव मात्र के लिए। तो उनके अंदर करुणा जागती है, कोई भी रसपूर्ण हो जाएगा।
और कमाल तब होता है जब उसको घर से लेकर बाहर वाले सब ताने दे रहे होते हैं, क्या दिमाग खराब है इसका, सुबह सुबह निकल कर चला जाता है। और वहाँ वाले भी कद्र नहीं करते, जा कर के झाड़ू लगाएगा, दरियाँ बिछाएगा, सत्संग में ये भी करेगा वो भी करेगा, लोग मान भी नहीं देते। फोटो खिंचवाने वाले दूसरे आगे आ जाते हैं, माइक पर गरजने वाले दूसरे हो जाते हैं, इसको तो कोई पूछता भी नहीं, उसके बाद जाके फिर खड़ा हो जाता है। और कुछ तो पूछने लग जाते, मिलता क्या है आपको? जब वो कहता है मैं किसी की नौकरी पर नहीं हूं, क्योंकि मैं तो नौकर उसका हूं जो दुनिया का मालिक है ना। और तुम पूछते हो मिलता क्या है, तो कैसे बता दूं, क्योंकि वो तो दिल में ही मिलता है जो भी कुछ मिलता है, क्योंकि वही तो दे रहा है, प्रसाद देने वाला भगवान है। ऐसा करने के बाद जो चैन मिलता है ना, क्या मिलता होगा उस माँ को जिसका बच्चा ये कहकर गया कि चाबी मेरे पास है, रात में मैं 12-1 भी बज सकता है, तो माँ खाना खा के सो जाना। और माँ लेट तो गई लेकिन आंखें बंद नहीं कर रही कि नींद ना आ जाए। बोलकर गया था 12-1 बजे आ जाऊंगा, 2:30 बज गए रात के, और उसने इतने धीरे से दरवाजा खोला कि माँ को पता ना लगे। और हल्की सी आहट होते ही माँ सामने आकर पहुंच गई और बोली, बेटा खाना गर्म कर दूं? बच्चा एकदम गुस्से में चिल्लाता है, क्या जरूरत थी जागते रहने की, पहले तबीयत खराब रहती है, फिर भी तुम रात में उठ गई हो। अम्मा उस समय क्या कहती है, खाना लाओ ना? वो कहता है मैं खा के आया हूं। अच्छा, गर्म दूध तेरे लिए रखा हुआ, वो पी ले। और बच्चा नाराज हो रहा है, वो जाके अपने हाथ से उसको दूध देकर कहती पी लो। पूछता माँ तूने कुछ खाया? बोले जब तेरे मुंह में कुछ जाएगा ना तभी मेरे गले से नीचे उतरेगा। अब उसको समझ नहीं आता कि ये है क्या चीज, ये माँ के दिल को क्या होता है। आप लोग नहीं जानते कि जो उसको चैन मिलता है ना अपने बच्चे को खिलाकर पिलाकर, उसको सुरक्षित लौटता देखकर। इसलिए कहते हैं ना कि महात्मा और माँ दोनों में, माता में और महात्मा में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बस समस्या वहां आ जाती है जब वो लिमिट में आ जाती है, अपने प्यार को सिर्फ अपने बच्चे तक रखती है। जैसे पूरे समुद्र के पानी को में से कोई एक बाल्टी भर के ले आए ना, तो है तो वो भी समुद्र का पानी, लेकिन उसमें नौका तो नहीं चल सकती। सैंपल पूरा पूरा वही है। वो लिमिट में आ गया इसलिए उसकी ताकत नहीं रह गई। जब आप लिमिट में हो जाते हैं तो आपकी ताकत जाती रहती है, और जब अनलिमिटेड हो जाए, असीमित हो जाए, आपका प्यार सबके लिए हो जाए, प्राणी मात्र के लिए हो जाए, सबके कल्याण की कामना का हो जाए, तब आप भी समुद्र बन जाते हैं, तब आप भी महात्मा हो जाते हैं, तब महान आत्मा हो जाते हैं। लेकिन सेवा करने वाले आदमी को जो मिलता है उसके हृदय में मिलता है, उसको बाहर वाले नहीं समझ सकते। पिता नहीं समझ सकता कि ये मां अपने बच्चों के लिए क्यों इतना जागती है, क्यों भूखी रह जाती है, इसको मिलता क्या है। हालांकि बच्चे बुढ़ापे में जाकर एकदम नकार देते हैं, मां की कदर नहीं कर पाते। तो आपको ये सुनाना चाहता हूं कि 8 अमृत भगवान के वो उपदेश, जहां उन्होंने बताया कि जो भक्त की स्वाभाविक स्थिति होती है वो क्या होती है, क्या होता है, वो कैसे होता है, उसके पवित्र अवस्था के लक्षणों को बताया है। जब भक्ति जीवन में आ जाती है तो उसका जो मानसिक रूप होता है, उसकी जो चित्त की अवस्था होती है कैसी हो जाती है, और किस अवस्था में मैं उसे स्वीकार करता हूं कि ये मेरा प्यारा है, ये मेरे प्यार के काबिल बन गया। तो उसके प्यार के काबिल बनने के लिए उन्होंने 8 संदेश दिए। उन 8 में भी
कुछ शब्द हैं जिनको आप लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ पहले उच्चारण कीजिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। अब विचार कीजिए। भगवान कह रहे हैं प्राणी मात्र के प्रति जो द्वेष भाव से रहित हो, ऐसा पहला लक्षण। प्राणी मात्र का मतलब है कि जीव मात्र, दुनिया में जितने भी लोग हैं, किसी के प्रति भी कहीं भी द्वेष ना हो, तो क्या हो? प्रेम हो। इसे ऐसे समझ लीजिए कि एक सबके अंदर भाव भावना होती है। हमारा प्यार ही कहीं ना कहीं बैर में बदल जाता है। इसका उल्टा रूप है ना ये। हम किसी की सहायता कर रहे हो तो यहां तो करुणा है, लेकिन जिसकी सहायता की है एक दिन वही बढ़कर आपसे भी आगे निकल जाए तो, और फिर वो आपका ध्यान भी ना रखे, आपके सामने अकड़कर चला जाए तो पहले तो अपने से बराबर जिसकी सहायता भी की हो, पहले तो उसको अपने बराबर भी आते हुए देखने में फर्क पड़ता है। आगे निकल जाए और आप कहें मैंने इस आदमी को ऐसे से किया था और आज ये पूछता भी नहीं हमको, तो हमारी जो भावनाएं हैं ना वो कुछ अलग तरह की होने लग जाती हैं। उसके प्रति गुस्सा आने लग जाता है। हम कहने लग जाते हैं, दुनिया में अच्छे लोग होते हैं जो कृतज्ञ होते हैं, सबसे बुरे लोग वो होते हैं जो एहसान फरामोश होते हैं। और अपने यहाँ नीतिकारों ने बड़ी बड़ी कहानियां लिखी, जिनमें से एक का सार ये बताया कि एक व्यक्ति को शेर ने, वो गिरफ्त में आ गया था शेर की जंगल में, उसकी पूरी कहानी नहीं सुना था आपको, तो शेर ने उसे सूंघ कर छोड़ दिया। तो किसी ने पूछ लिया कि भाई आप तो नरभक्षी हो, कोई भी सामने आ जाए मार के खा जाते हो, इस आदमी को क्यों नहीं तुमने मारा? बोले एहसान फरामोश है, इसको खा के मैं भी जो है ना, मेरा भी काम खराब हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ हजम है मुझे, लेकिन ये हजम होने वाला नहीं है, क्योंकि इसे तो दुनिया में कोई माफ नहीं कर सकता। भगवान सबको माफ कर सकता है, लेकिन एहसान फरामोश को कभी माफ नहीं कर सकता। विश्वासघाती हो, एहसान फरामोश हो, कृतज्ञ बहुत बड़ी गाली मानी जाती है। किए हुए को मानना चाहिए। और हमारे माँ बाप का, हमारे बड़े बुजुर्गों का छोटा मोटा उपकार है हमारे ऊपर। आप सबको माँ की भी सारी की सारी जितनी भी उसकी दया कृपा, जो भी उसने पालन पोषण में ममता वात्सल्य जो भी कुछ लुटाया हमारे ऊपर, वो सब तो हमें याद आता है। पिता ऐसा लगता है जैसे फालतू आदमी है, इसने तो शायद ही कुछ किया हो। सबको माँ माँ याद आती है, पिता का कोई समझ में नहीं आता, क्योंकि वो डांटता है ना, कमियां निकालता है, जब देखो तभी डांट देगा, कमियां निकाल देगा, बुरा भला बोल देगा, तारीफ तो करेगा ही नहीं कभी भी। इसलिए किसी को भी पिता नहीं याद आता। लेकिन जरा सोच कर देखिए, जितना उपकार मां ने किया होगा उससे भी कहीं ज्यादा पिता का उपकार है। पिता का उपकार साधारण नहीं है। पिता ने जो कुछ किया, बहुत फैशनेबल भी रहा हो, जब उसके बच्चे बड़े होने लगते हैं अपना सारा फैशन भूल जाता है।
पहले कितना भी अपने लिए जीता हो, अपने बच्चे हो जाने के बाद आदमी अपने लिए नहीं जीता, अपने बच्चों के लिए जीता है। पहले कितना भी अकड़ कर चलता हो, लेकिन वो एक टाइम आ जाता है जब उसके अपने बच्चे हो जाते हैं, तब वो दूसरों के सामने अकड़ भूल जाता है और झुकने लग जाता है, बर्दाश्त करने लग जाता है, सहन करने लग जाता है। उसको लगता है बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मेरी अकड़ से काम नहीं चलेगा। दुनिया के सामने जो कभी हाथ नहीं फैलाता, किसी के आगे झुकता नहीं, हर जगह सिर उठा के चलने वाला आदमी भी जहाँ नहीं झुकना चाहिए वहाँ भी झुकने लग जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है मुझे अपने बच्चों के लिए करना है, मैं अपने लिए नहीं जी रहा, अपने बच्चों के लिए जी रहा है। जो आदमी अपने घर का पहरेदार, अपने घर का चौकीदार बनकर, अपने घर का वो खंबा बनकर जो अपने घर को संभाल कर खड़ा हुआ है, वो तो पिता ही होता है। उसी पर तो घर टिका है, उसी के कारण तो माँ के माथे पर बिंदिया है, उसी के कारण तो उसके सिंदूर सजा दिखाई देता है, उसी के कारण तो उसकी साड़ी आभूषण सब सजे दिखाई देते हैं, उसके हाथों की चूड़ियां सजी दिखाई देती है। घर की बिजली से लेकर घर की रौनक वही तो है। वो बैठा है, परवाह नहीं किसी को भी, उसकी जेब में पैसे है या नहीं है कोई बच्चा नहीं देखता। फरमाइशें जरूर कर देते हैं, पता नहीं कहाँ से लेकर आता है पैसे, अपने बच्चों की सारी फरमाइशें पूरी करता है और अपनी सारी फरमाइशें भूल जाता है। किस मिट्टी का बना होगा वो। उल्लासनगर में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में समर्पण भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा। दिनांक 27 से 30 जनवरी 2025, समय 27 से 29 जनवरी प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। 30 जनवरी प्रातः 9 से 11 बजे। विशेष मंत्र दीक्षा कार्यक्रम 29 जनवरी 2025 दोपहर 12 बजे। स्थान सफायर बैंक्वेट हॉल, उल्लासनगर 3, रीजेंसी प्लाजा, बिल्डिंग नंबर 3, कल्याण अंबरनाथ रोड, वालघुनी ब्रिज के पास, शांति नगर, उल्लासनगर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, श्रद्धा लोक आश्रम, उल्लासनगर मंडल। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। साल 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक बड़े स्तर पर महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। सनातन सभ्यता में महाकुंभ का विशेष महत्व है। 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद महाकुंभ आता है, जो कि सौभाग्य से 2025 में होने जा रहा है। ये महाकुंभ 144 सालों के बाद होने जा रहा है। महाकुंभ में स्नान और दान का विशेष महत्व है, जिसके लिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु और भक्तजन बड़ी संख्या में त्रिवेणी के संगम में स्नान के लिए पहुंचेंगे। प्रयागराज महाकुंभ समागम के पावन अवसर पर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अमृत भक्ति सत्संग का आयोजन होने जा रहा है। दिनांक 21 से 23 जनवरी एवं 4 से 7 फरवरी 2025, जिसमें विशेषकर ध्यान, यज्ञ, अनुष्ठान, सत्संग एवं अमृत गंगा महाआरती होगी। इनमें आवास एवं भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। स्थान सुधांशु जी महाराज कुंभ धाम, प्लॉट नंबर 46, सेक्टर 6, नाग वासुकी मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन में भाग लेने के लिए अपना नाम पंजीकृत करवाने के लिए संपर्क करें।